हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूँ स्टूडेंट। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चों ने बताया मुझे मैसेज करके मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया। और बहुत से बच्चों का जो है मतलब 68 क्वेश्चन तक आप लोगों का राइट है, यानी 75 में 68 क्वेश्चन तक आप बहुत से बच्चों ने राइट किया स्टूडेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक टीचर की मेहनत तभी रंग लाती है जब सामने से उसका स्टूडेंट्स आकर ये कहता है कि नहीं मैंने पेपर मैम इतने क्वेश्चन है जो है राइट किए। ठीक है, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन का एक स्टूडेंट का क्वेरी था स्टूडेंट की मतलब 75 में कितना सही होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, 75 में आप लोगों को पास होने के लिए एटलीस्ट कम से कम 25 जो है क्वेश्चन आप लोगों का राइट होना चाहिए। बट ये 25 का कोई मतलब नहीं बनता स्टूडेंट। आप लोग हमेशा कोशिश करिए, आप लोग मेरे चैनल से पढ़िए। मैं जितने भी आपको कंटेंट देती हूँ आप एकदम अच्छे से उसको पढ़ कर जाइए। आप हमेशा हर पेपर में आप लोग मतलब 65 प्लस आप लोग राइट करके आएंगे स्टूडेंट। सिर्फ आप लोग चैनल से पढ़िए, जितने भी कंटेंट आप लोगों को मैं देती हूँ आप लोग उसको सिर्फ बहुत ही बारीकी से उसको देखिए और मेरी बातों को भी आप लोग बहुत ध्यान से सुना करिए। देखिए स्टूडेंट, कल के क्वेश्चन में फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन था आपका कि शिशु का जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क भार कितना होता है स्टूडेंट। तो उसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 350 ग्राम से। ठीक है, 350 से लेकर 400 ग्राम होता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 350 ग्राम हो जाएगा। और एक जगह और क्वेश्चन था आपका कि मतलब कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है, नहीं प्रेम करना ऐसे करके कुछ था। तो उसका याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो है उसका क्या हो जाएगा, व्यक्ति श्रोता हो जाएगा। काल्पनिक श्रोता ना होकर क्या हो जाएगा, व्यक्ति श्रोता हो जाएगा। दो क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। फर्स्ट पेपर में व्यक्ति श्रोता होगा। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला अब क्या है आपका सेकेंड पेपर की बात हम करें। सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस ब्रांच कौन सा है आप लोग का, ह्यूमन डेवलपमेंट। और सेकेंड पेपर का नाम क्या स्टूडेंट आप लोगों का, तो प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये आपका पेपर का नाम है। हिंदी में हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, निर्देशन एवं परामर्श के सिद्धांत बोलते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, सब लोग आधा पेपर का नाम ही बताता है, निर्देशन एवं परामर्श या मार्गदर्शन एवं परामर्श बोलता है स्टूडेंट। जबकि पेपर का पूरा नाम क्या है आपका, निर्देशन एवं परामर्श के सिद्धांत। ओके, पेपर आप लोगों का कब होने वाला है, 24 जुलाई को होने वाला। आज ये आप लोगों का जो है पहला मॉडल पेपर है स्टूडेंट। ठीक है, तो मेरी जो पिछले साल की जो जितनी भी आप लोगों की क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, पिछले वर्ष जो हमने आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया है स्टूडेंट। ठीक है, पिछले वर्ष क्या है, रात रात को 1-1 2-2 बजे तक मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख कर वीडियो शूट करती थी, ताकि सुबह हार्डली बच्चों को 8 से 9 के बीच में जो है क्लास मिल जाए। ठीक है, तो मैंने बहुत मेहनत किया पिछले साल भी और इस साल भी मेहनत कर रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से मतलब नंबर लाकर पास हो। सिर्फ पास ना हो स्टूडेंट, आप लोग का परसेंटेज अच्छा हो, क्योंकि अब क्या है आप लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। देखिए A+ ग्रेड रहेगा तो आप लोगों का अच्छा जो है एकेडमिक रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन वहीं पर क्या है आपका E हो जाए या D हो जाए या C+ हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ऑलरेडी जो है कंपटीशन के मेरिट एकेडमी से क्या हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करिए कि A या A+ या बहुत हो तो B+ तक, इससे ज़्यादा नीचे आप C+, E+, D+ का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं, अब प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामूहिक परामर्श की प्रक्रिया के चरण है। ठीक है, सामूहिक परामर्श की प्रक्रिया का चरण कौन कौन सा, यानी या यूं कह सकते हैं, पहले समझ लीजिए कि सामूहिक परामर्श होता क्या है। यानी जब माने एक या एक से अधिक व्यक्ति, यानी 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का, 100 लोगों का, ये क्या है ग्रुप ही क्या होता है, सामूहिक होता है। और वहाँ पर क्या है, एक साथ जब हम किसी को परामर्श देते हैं, राय देते हैं, विचार देते हैं, सलाह देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सामूहिक परामर्श कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सामूहिक प्रक्रिया के चरण कितने होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, समूह का निर्माण करना। ठीक है, ये भी बात सही है। फिर क्या, समूह में आत्मसातता लाना, ये भी सही है। संक्रमण स्थिति, ठीक है, ये भी है आपका। फिर क्या है, कार्य स्तर, इसको भी देखा जाता है। समापन, यानी आपका कितने चरण हो जाएंगे स्टूडेंट, तो 5 चरण हो जाएंगे। ठीक है, सामूहिक परामर्श की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। तो ये पांचों चरण के नाम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरुक्त सभी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में आपके 4 ही रहेगा, लेकिन एक ऑप्शन मेरा बच रहा था। हमारे जी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दे दिया और 2 ऑप्शन नहीं दिया,
तो आपको पाँचों पता रहेगा तब तो आप मतलब सही कर पाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर ऐसे काउंटिंग में आए कि सामूहिक परामर्श प्रक्रिया की कितने चरण होते हैं, मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया आपका 3, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका 4 और तीसरा ऑप्शन दे दिया आपका 5, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपका 6। तो हम क्या बताएंगे कि सामूहिक परामर्श प्रक्रिया के चरण कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परामर्श प्रक्रिया में आवश्यकता होती है, परामर्श प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? प्रक्रिया के घटकों में संबंध, ठीक है। दूसरा है सघन विचार विमर्श। तीसरा है आपका परामर्शदाता की दक्षता एवं कुशलता। और चौथा है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि प्रक्रिया के घटक परामर्श प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रक्रिया के जो घटक होते हैं, यानी जो कंपोनेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनमें कैसा आपसी उनका संबंध है, ये होता है। फिर क्या? सघन विचार विमर्श, यानी मतलब बहुत ही जाकर मतलब गहराई से हम लोग उस पर राय विचार करें किसी भी समस्या का। फिर क्या है? परामर्शदाता की दक्षता और कुशलता। कोई भी परामर्शदाता है वो मतलब किसी भी समस्या का मतलब जो प्रार्थी की जो समस्या है वो कैसे मतलब उसका निदान कर रहा है, उसकी क्या दक्षता है और उसकी क्या क्वालिटी है, इस पर। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी, जो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि है, ठीक है। परामर्श प्रक्रिया की कौन सी महत्वपूर्ण प्रविधि होती है? तो पहला ऑप्शन क्या है? शैक्षिक प्रशिक्षण। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण। तीसरा ऑप्शन है साक्षात्कार प्रविधि। और चौथा ऑप्शन है आपका है कि देखिए इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण जो है प्रविधि कौन सी है? तो आपकी साक्षात्कार प्रविधि होगी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपका कि निर्देशन एवं परामर्श की भूमिका नहीं है, निर्देशन एवं परामर्श की भूमिका नहीं है, ठीक है। कहाँ पे नहीं है ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट आपका कि छात्रों की, ठीक है, छात्रों की संवेगात्मक समस्याओं को कम करना। तो इसमें तो है ये है आपका परामर्श और निर्देशन की भूमिका, ठीक है। दूसरा क्या? उत्तम कैरियर के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना, इसमें भी है, ठीक है। उत्तम शारीरिक विकास में, तो ये क्या है? उसमें क्या है आपका? जैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब शारीरिक विकास के लिए तो कोई भी मतलब वो नहीं है दिया जा सकता, मतलब भूमिका इसमें नहीं होती। आप राय दे सकते हैं बट अहम भूमिका जो है इसमें नहीं निभाया जा सकता। फिर क्या है? अपनी कमजोरी पर काबू पाना। तो अपनी कमजोरी पर काबू पाने के लिए भी हम क्या करते हैं? निर्देशन और परामर्श की भूमिका लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? समूह निर्देशन के आधार होते हैं। समूह निर्देशन के आधार क्या होते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? निर्देशन कार्यक्रम का एक प्रकार है, ठीक है, ये आपका। दूसरा क्या है आपका? समूह निर्माण समान आवश्यकता आधारित होता है, ये भी बात सही है। फिर क्या है? व्यक्तिगत परामर्श के पूरक होते हैं। जो समूह निर्देशक का जो है आधार क्या होता है? तो व्यक्तिगत परामर्श के पूरक होते हैं, ठीक है। तो ये भी बात, यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समूह निर्देशन की क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है। यानी जो समूह निर्देशन होता है तो उसमें जो क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि कोई भी निर्देशन होता है तो उसमें क्या होता है आपका? वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका दीर्घकालिक क्रियाएं, दूसरा होता है आपका तत्कालिक समूह क्रियाएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? समूह निर्देशन की प्रविधियां हैं, यानी कितने तरह के जो है समूह निर्देशन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? विद्यालय सभा। दूसरा ऑप्शन है क्लब। तीसरा ऑप्शन है जीविका सम्मेलन। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निर्देशन एक परिचय, ठीक है, निर्देशन एक परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा कि निर्देशन एक परिचय नामक पुस्तक जो किसने लिखी थी? तो क्रो एंड क्रो ने लिखा था। किसने लिखा था स्टूडेंट? क्रो एंड क्रो ने लिखा था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षा निर्देशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। यानी आपका आ सकता है कि एजुकेशन गाइडेंस, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे? एजुकेशन गाइडेंस नामक पुस्तक किस, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? तो इसको हम कहेंगे एजुकेशन गाइडेंस। क्या कहेंगे स्टूडेंट? एजुकेशन गाइडेंस, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कि एजुकेशन गाइडेंस जो है, एजुकेशन गाइडेंस,
एजुकेशन गाइडेंस जो है नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा कि जॉन एम वीवर ने लिखी थी। किसने लिखी थी स्टूडेंट? जॉन एम वीवर ने लिखी थी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट? पैटरसन के अनुसार निर्देशन होता है। पैटरसन के अनुसार जो है निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। याद रखिएगा कि अगर आपके ऑप्शन में ए पहला ऑप्शन दे दिया 4, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको 5, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 6 और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको 7 स्टूडेंट, क्या बताएंगे कि पैटरसन के अनुसार जो निर्देशन होता है वो कितने तरह का होता है? तो 5 तरह का होता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये पांचों प्रकार है। तो पहला प्रकार क्या है आपका? शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है व्यवसायिक निर्देशन, तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन, चौथा है आपका स्वास्थ्य निर्देशन, पांचवा है आर्थिक निर्देशन। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निर्देशन विधि ने किस देश में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था? ठीक है, निर्देशन विधि ने सर्वप्रथम जो है निर्देशन विधि ने किस देश में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था? तो पहला ऑप्शन क्या? अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है जापान। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका अमेरिका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निर्देशन का अर्थ होता है। निर्देशन का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, पिछले साल का प्लीज आप लोग जरूर से जरूर वीडियो देख लीजिए। टोटल वीडियो आप लोगों की संख्या मेरे ख्याल से बहुत होगा तो 17 वीडियो होगा। 17 वीडियो में जो है आप लोगों का चारों पेपर हमने मतलब ऐड करा, चार नहीं 3 पेपर आप लोगों को हमने पढ़ाया था। तो आप लोग प्लीज जो है प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग जाकर एमएस सेकेंड सेमेस्टर जो है देखकर उस वहाँ पे क्या है आप लोग एमसीक्यू वाले जितने भी पोर्शन हमने कराए हैं आप लोग उसको भी साथ में देखते रहिए। वहाँ पे क्या है डीपली अध्ययन के साथ आप लोगों को हमने वहाँ पे जो है एमसीक्यू दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है निर्देशन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए निर्देशन का अर्थ होता है मार्ग प्रशस्त करना, दूसरा है पथ प्रदर्शन करना, तीसरा है रास्ता दिखलाना और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि निर्देशन का अर्थ क्या होता है? हम किसी को मतलब मार्ग दिखाते हैं, पथ दिखाते हैं, रास्ता बतलाते हैं। जैसे अभी क्या है, अभी आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएगा, ये सारी स्ट्रेटेजी क्या है हम आप लोगों को बीच बीच में बताते रहते थे। ये क्या करें, एक तरह से आपको हम गाइड ही ना कर रहे हैं, गाइडेंस ही ना दे रहे हैं, तो वही होता है निर्देशन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपका क्या है? निर्देशन का लक्ष्य है सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, निर्देशन का लक्ष्य है सामंजस्य स्थापित करना। तो किस कहाँ पर स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन क्या है? समाज में, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति में, तीसरा ऑप्शन है समाज तथा व्यक्ति दोनों में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि निर्देशन का लक्ष्य है सामंजस्य स्थापित करना, तो कहाँ पे? समाज और व्यक्तियों में, दोनों में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निर्देशन किन किन क्षेत्रों में प्रदान किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? पारिवारिक निर्देशन, शिक्षा निर्देशन, यौन निर्देशन और उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है इन तीनों में हम दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है आपका जो है व्यवसायिक निर्देशन होता है, कैरियर निर्देशन होता है, ये सभी होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या था? ये आपका 14 था स्टूडेंट। ठीक है, अभी अब अगले प्रश्न यानी 15 जो है, अच्छा वहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा मिसिंग हो गया है तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। अब देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट थोड़ा सा ये वहाँ पर क्या था 14 था, तो ये देखिए थोड़ा सा मिसिंग हो गया नंबरिंग। हमको लगा कि 18 तक PDF पार्ट 1 में हमने 18 क्वेश्चन ऐड किया, लेकिन गलती से क्या है वहाँ पर 14 है। तो आप लोग इसको नंबरिंग को मत देखिए, आपको तो क्वेश्चन हल करने से मतलब है। ठीक है, तो आप नंबरिंग को मत जाइएगा, ओके। क्योंकि देखिए घर के भी सारे काम रहते हैं, सब कुछ करने के बाद तब मैं आप लोगों का क्लास जो है शूट मतलब PDF बनाती हूँ, फिर वीडियो आप लोग को शूट करके देती हूँ। तो थोड़ा सा क्या है नंबरिंग का इशू है। तो क्वेश्चन आपके सारे ऑथेंटिक है स्टूडेंट, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए हम बात करते हैं कुक तथा कीफोवर ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए हैं स्टूडेंट। तो देखिए कुक और कीफोवर जो थे ये क्या है, एक मतलब विद्वान है जो कि गाइडेंस पे काम किए थे। तो इनके अनुसार जो है निर्देशन कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इनके अनुसार निर्देशन के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं स्टूडेंट? आपके 10 प्रकार के हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए 20। तो यहाँ पर क्या है पैटरसन ने व्यक्तिगत निर्देशन में किन तत्वों को शामिल किया? ठीक है, यानी
पैटरसन के अनुसार जो निर्देशन कितने प्रकार थे, तो अभी आपको बताएं स्टूडेंट कि 5 प्रकार के निर्देशन थे। तो उन्होंने यहाँ पे है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में, ठीक है, कौन से निर्देशन स्टूडेंट, व्यक्तिगत निर्देशन में किन तथ्यों को शामिल किया है, तत्वों को शामिल किया। तो पहला ऑप्शन क्या है, सामाजिक निर्देशन, दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक निर्देशन, तीसरा है अवकाश संबंधी निर्देशन और चौथा क्या, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिगत से ये तीनों है। क्यों, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति है, व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट की पर्सनल अपनी बात इंसान कर रहा है। तो वहाँ पे क्या है, सामाजिक निर्देशन मतलब कोई भी व्यक्ति जाकर समाज में कैसे रहना, कैसे, तो उसको हम व्यक्तिगत जो है गाइडलाइन कर सकते हैं ना। फिर क्या संवेगात्मक, वो अपने संवेगों को कैसे नियंत्रण कर सकता है, इसके बारे में भी हम समझा सकते हैं। फिर क्या अवकाश संबंधित निर्देशन का मतलब वो अपने छुट्टी, अपने खाली समय का कैसे यूटिलाइज कर सके, कैसे वो अपने समय को मतलब सही दिशा में उपयोग कर सके, इसके लिए भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, व्यक्तिगत निर्देशन के कितने पक्ष होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पारिवारिक पक्ष, दूसरा है सामाजिक पक्ष, तीसरा है मानसिक पक्ष, चौथा है शारीरिक पक्ष और पांचवा क्या, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछ सकता है कि व्यक्तिगत निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको ऐसे पहला दे दिया 4, दूसरा दे देगा आपको 5 और तीसरा दे दिया आपको 6 और चौथा दे दिया आपको 7। तो हम क्या बताएंगे कि व्यक्तिगत निर्देशन के कितने पक्ष हैं हमारे, तो 4 पक्ष है। कौन कौन से हैं, तो पारिवारिक है, सामाजिक है, मानसिक है और शारीरिक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अवकाश वह समय है जो जीविकोपार्जन की क्रियाओं और शारीरिक क्षमता के बनाए रखने की क्रियाओं में व्यतीत नहीं होता है। यह कथन किसका है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह कथन जो है किसने दिया था, जोन्स ने दिया था। किसने दिया था स्टूडेंट, जोन्स ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परामर्श उपागम के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा परामर्श उपागम के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट, तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आपके, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नैदानिक परामर्श में निहित होता है। नैदानिक परामर्श में क्या निहित होता है, निहित का मतलब होता है स्टूडेंट की समाहित, उसमें क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, निदान, दूसरा ऑप्शन उपचार, तीसरा ऑप्शन प्रतिरोधन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, नैदानिक परामर्श में जो है आपका क्या, उपरोक्त सभी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सक्रिय अंतःक्रिया होना अत्यधिक आवश्यक होता है। किस लिए, परामर्श लेने वाले के लिए, परामर्श देना और लेने के बीच, परामर्श देने वाले के लिए और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि सक्रिय अंतःक्रिया जो होता है अत्यधिक आवश्यक कब होता है स्टूडेंट, जब कोई भी परामर्शदाता किसी भी प्रार्थी को परामर्श दे रहा है, यानी परामर्श लेने और देने के दोनों के बीच क्या होता है, सक्रिय अंतःक्रिया जो है आवश्यक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निर्देशन कार्यकर्ताओं में स्कूल के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहला आपका ऑप्शन क्या है, सामाजिक कार्यकर्ताओं, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों का, तीसरा ऑप्शन है परिवार का, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सामाजिक कार्यकर्ताओं का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बहुत से अभिकरण निर्देशन और परामर्श में योग देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, योग का मतलब क्या कि सहयोग देना, सहायता देना, अपने आप को जोड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका मनोचिकित्सक या चिकित्सक, बालक में से संबंध बनाए रखने वाले, माता पिता और सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यौन निर्देशन की आवश्यकता होती है। यौन निर्देशन की आवश्यकता जो है किस अवस्था में होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यौन निर्देशन की आवश्यकता कब होती है, युवा किशोरावस्था में होती है स्टूडेंट। किस में होती है, किशोरावस्था में होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। तो ये देखिए आत्मज्ञान भी होता है, आत्म स्वीकृति भी होती है, सामंजस्य, सामाजिक सामंजस्य भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परामर्श प्रक्रिया का मुख्य घटक होता है। क्या होता है मुख्य घटक, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका परामर्शदाता, परामर्श प्रार्थी, समस्या या उद्देश्य, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या बताएंगे उपरोक्त सभी। जो परामर्श प्रक्रिया होती है मतलब मुख्य घटक किसके लिए होता है, तो आप याद रखिए कि परामर्शदाता के लिए भी होता है। ठीक है, जो और परामर्श जो हम किसको देते हैं, तो प्रार्थी को देते हैं, इसके लिए भी, और किस समस्या पर देते हैं, उस समस्या का निदान करने के लिए हम परामर्श देते हैं। और हमारा जो है परामर्श का क्या होता है, उद्देश्य यही होता है ना स्टूडेंट कि कोई भी व्यक्ति है, या बच्चा हो या बुजुर्ग हो या कोई भी एज का व्यक्ति हो, तो उसकी समस्या को सुनकर क्या करना, उसका निदान करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उद्देश्य भी है, समस्या भी है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले
प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि व्यक्तित्व विकास को मुख्यतः प्रभावित करता है, कौन करता है स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट कि व्यक्तित्व विकास को सबसे ज्यादा जो होता है प्रभावित कौन करता है, आपकी संगति कैसी है, ठीक है, आप किस संगति में रहते हैं, यानी मित्रता। मित्रता जो है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है व्यक्तित्व विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परामर्श देने को कहा जाता है, परामर्श देने को क्या कहा जाता है, यानी क्वेश्चन आपकी ये पूछा है स्टूडेंट कि जो परामर्श देता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से पुकारते हैं। तो याद रखिएगा कि उसको हम परामर्शदाता के नाम से जानते हैं, यानी परामर्श देने को किसको हम कहते हैं, तो परामर्शदाता को हम कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परामर्श की सहायता मांगने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परामर्श देने वाले को परामर्शदाता कहते हैं, ठीक है। और परामर्श मांगने वाले को, यानी जो हमसे मदद मांग रहा है, जो काउंसलिंग जो काउंसलर से मदद मांग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रार्थी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा परामर्श जो है मतलब मांगने वाला क्या कहलाता है, प्रार्थी कहलाता है, और परामर्श देने वाला क्या कहलाता है, परामर्शदाता कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 28 से लेकर 50 तक क्वेश्चन जो स्टूडेंट आपका जो है प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो देखिए स्वयं की खोज का पहला चरण क्या होता है स्टूडेंट, तो स्वयं की खोज का पहला चरण होता है आत्ममूल्यांकन, ठीक है। स्वयं की खोज का पहला चरण क्या होता है स्टूडेंट, आत्ममूल्यांकन। हम अपना जो है खोज करते हैं, मतलब करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम अपना आत्ममूल्यांकन करते हैं ना, स्वयं से अपने प्रश्न पूछना, अपने आप को आंकना कि हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, स्वयं की खोज करने का पहला चरण जो होता है हमारा आत्ममूल्यांकन होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विशेष आबादी का उल्लेख है। पहला ऑप्शन क्या, अमीर लोगों का एक समूह, दूसरा है वंचित व्यक्तियों का एक समूह, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है जनजातियों का समूह। तो याद रखिएगा विशेष आबादी का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है स्टूडेंट, तो जनजातियों के समूह में जो है विशेष आबादी का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मूल्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, कार्य का एक सेट, दूसरा ऑप्शन बुनियादी एवं मौलिक मान्यताओं का एक सेट, तीसरा है आपका व्यक्तिगत गुणों का एक सेट, और चौथा ऑप्शन है अनुभवों का एक सेट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुनियादी एवं मौलिक मान्यताओं का एक सेट होता है क्या, मूल्य, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बहुसांस्कृतिक परामर्श में परामर्शदाता को अपने बारे में होता है, क्या होता है स्टूडेंट। तो शायद उसमें हमने आपको जो है प्रीवियस ईयर का पेपर जो सॉल्व कराया उसमें आपको रॉन्ग आंसर है स्टूडेंट, उस समय पता नहीं था, बाद में हमने इसको खोजा तो ये इसके अनुसार जो है हमने वहाँ पे दिया कि अपनी व्यक्तिगत समस्याएं बताए थे स्टूडेंट, जबकि यहाँ वो नहीं होगा। याद रखिएगा कि जो है बहु सांस्कृतिक परामर्श में परामर्शदाता को अपने बारे में पता होता है, क्या पता होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ग्राहकों के प्रति व्यवहार कैसे करना है ये पता होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर से, वहाँ भी आप लोग प्रीवियस ईयर के वाले पेपर में भी आप लोग इस प्रश्न की इस आंसर को, इस ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाल निर्देशन की आवश्यकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, बाल निर्देशन की आवश्यकता बढ़ाने के लिए बाल निर्देशन की आवश्यकता बढ़ाने का कारण है, क्यों कारण है, माने बच्चों को मतलब बाल निर्देशन क्यों दिया जा रहा है, किस किन कारणों से जो है गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है, परिवार का विघटन, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर फैमिली, तीसरा ऑप्शन है दोहरी कमाई, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए बाल निर्देशन की आवश्यकता बढ़ाने के क्या कारण हो सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए क्या है आपका कि परिवार का विघटन जो है, ठीक है, परिवार का जो विघटन होता है वो क्या है, वो आपके बाल निर्देशन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। आज क्या है, आज सभी माता पिता ये सोचते हैं कि हम मतलब ज्वाइंट फैमिली में न रहे, मतलब सास ससुर के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि उनको देखिए ज्वाइंट फैमिली का, संयुक्त परिवार की अपनी अपनी एक विशेषता ये होती है स्टूडेंट कि जो मौलिक चीज़ें होती हैं, जो कल्चरल चीज़ें होती हैं उनको सिखाना नहीं पड़ता, हमें अपनी संस्कृति को अपने बच्चों को बताना नहीं पड़ता है, बड़े छोटों को कैसे मतलब बात करना है, कैसा संस्कार देना है, ये सब आपके ज्वाइंट फैमिली में सारी चीज़ों को सारे जो है फैमिली के हर एक मेंबर क्या होता है, एक हर बच्चे पर जो है विशेष ध्यान देता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या संस्कार, ये सब चीज़ें, बड़ों का कैसे आदर करना, ये सब कुछ क्या होता है आपकी ज्वाइंट फैमिली में आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब वहाँ पर परिवार जब विघटित हो जाता है, मान लीजिए वर्किंग प्लेस पे पापा भी मतलब दोनों हैं, दोनों माँ बाप दोनों जो है वर्किंग प्लेस पे, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा दिन भर अगर एक
केयर टेकर के अंडर में रहता है तो केयर टेकर क्या कितना उसको सिखा सकता है। तो इसलिए क्या है कि परिवार का विघटन के लिए भी क्या है बाल निर्देशन जरूरी होता है, न्यूक्लियर फैमिली के लिए भी दोहरी का, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किशोरावस्था एक तूफान व तनाव की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये आप लोग तो बीए थर्ड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, स्टेनले हॉल फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेनले हॉल ने क्या बताया है कि किशोरावस्था जो होती है ये एक क्या होती है, तूफान व तनाव की अवस्था होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में परामर्श देने के लिए उपयुक्त साधन है। क्या साधन है? तो पहला ऑप्शन क्या, व्यक्तिगत परामर्श, दूसरा सामूहिक परामर्श, तीसरा साक्षात्कार, चौथा उपयुक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होता है। तो कब से प्रारंभ होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 18 से लेकर 30 वर्ष तक, 18 वर्ष से क्या होती है प्रौढ़ावस्था का आपका प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए जनरली क्या होता है आपका याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपका दिया नहीं है ऑप्शन, इस ये जो 18-19 देखिए 19 तक तो जैसे 13 से लेकर 19 तक तो आप लोगों का किशोरावस्था होता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं आपका दिया है, तो 18 से 30 जैसे ही आप 20 में प्रवेश करते हैं, ठीक है, जैसे आप 19 क्रॉस करके 20 में प्रवेश करते हैं तभी आप क्या हो जाता है, आप युवा किशोर के अंतर्गत आ जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि प्रौढ़ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दिया नहीं है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 से 30 वर्ष हम पहला ऑप्शन मान लेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या है, अब आप लोग किशोरावस्था में नहीं है, आप लोग क्या है प्रौढ़ है, युवा प्रौढ़ है। ठीक है, यानी आप लोग प्रौढ़ावस्था में क्या है प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को किस नाम से हम जानते हैं, युवा प्रौढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विवाह विच्छेद परिणाम है किसका, किन कारणों से जो है विवाह विच्छेद होता है, ये आपका पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है समायोजन, दूसरा ऑप्शन है वातावरण, तीसरा ऑप्शन है असमायोजन, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि असमायोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा असमायोजन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि आपका और हमारा साथ सिर्फ यहीं तक का नहीं है स्टूडेंट। बात याद रखिएगा कि आप लोग आगे जो है भविष्य में जैसे आप लोग में से बहुत से बच्चे क्या है बीएड करके एमए कर रहे होंगे, तो वो होम साइंस से क्या है टीजीटी, ठीक है स्टूडेंट, पीजीटी, ठीक है, और क्या है नेट और जीआरएफ, ठीक है, नेट और जीआरएफ ये सब की तैयारी कर रहे होंगे टीजीटी का। तो याद रखिए मेरी बातों पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो इस बार जो है एनईपी, ठीक है स्टूडेंट, किसकी बात कर रहे हैं, एनईपी जो 2020 जिसमें आप लोग भी अब आ गए हैं, तो एनईपी 2020 का जो सिलेबस बनाया गया स्टूडेंट, तो वो पूरा इन सारे कंपटीशन का बेस पर बनाया गया स्टूडेंट। तो यानी याद रखिए कि जितनी भी मैं क्लासेस दे रही हूँ आप लोगों को बीए और एमए की, ठीक है, बीए प्लस एमए की जो भी मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ, लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आपका सभी क्या है आपके ये कंपटीशन बेस पर है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिए कि मेरा और आपका साथ सिर्फ आपका एमए होम साइंस तक नहीं है, आपका और मेरा साथ जब तक कि आप लोग सक्सेस नहीं हो जाए तब तक के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग बहुत से बच्चों को, सभी बच्चों को आप लोग बताइए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और प्लस मान लीजिए ये स्पेशली तो मैंने होम साइंस की बात की, ऑल कंपटीशन की भी मैं बात करती हूँ स्टूडेंट। ऑल कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए जो है आप लोगों का जो को करिकुलर का सिलेबस जो है बीए में जो चलता है स्टूडेंट, को करिकुलर, ठीक है, देखिए बीए में कौन सा सिलेबस आप लोगों का जो है एनईपी के तहत आया स्टूडेंट, आया है आपका को करिकुलर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं अनिवार्य विषय बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अनिवार्य विषय बोलते हैं। तो ये आपका क्या है ऑल कंपटीशन बेस है। क्या स्टूडेंट, ये ऑल कंपटीशन यानी सभी एग्जाम के लिए क्या है, ये आपका जो है बेस है। तो जो बच्चे हमारे सभी मान लीजिए जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, ठीक है, ये सब की यूपी पुलिस, ये सब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए कि ये को करिकुलर की क्लास जो है उनके लिए भी जो है बेनिफिशियल है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग से प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आप लोगों का को करिकुलर और प्लस आप लोगों का होम साइंस में क्या यूजी और पीजी दोनों की मैं क्लासेस कंटिन्यू लगाती हूँ और ऑथेंटिक कंटेंट्स आप लोगों को देती हूँ मेरे पेपर से। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो अभी बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम बीता है उसमें मेरे मॉडल पेपर से यानी सिर्फ
सिर्फ 3 मॉडल पेपर से उनका जो है 67 क्वेश्चन आया था स्टूडेंट। और वहीं पर BA 6 सेमेस्टर का जो पेपर जो है बीता स्टूडेंट, BA 6 सेमेस्टर वालों का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या था, दोनों पेपर दोनों मॉडल दोनों क्लास के, मतलब BA 6 सेमेस्टर में क्या है अब 2 पेपर हो गया अलग अलग करके। तो सभी बच्चों का जैसे मैंने बहुत से बच्चे जो है यानी याद रखिए कि 70 तक आंसर जो है राइट किए सिर्फ मेरे मॉडल पेपर से। तो आप लोग भी देखिए, पहला पेपर आप लोगों ने भी दिया है तो देखा ही होगा कि मेरी क्लास जो है आप लोगों के लिए कितनी बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ आप लोग अपने जूनियर्स को जो BA में पढ़ रहे हैं उनको भी ये चैनल दे दीजिए, उनसे बोलिए कि आपका को करिकुलर का पेपर जो है इस चैनल पर पढ़ाया जाता है चैप्टर वाइज प्लस MCQ, और आपका एग्जामिनेशन का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी हम सॉल्व कराए हैं यूट्यूब पर स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ जानकारी थी आप लोगों को चैनल से संबंधित। आइए अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि वृद्धावस्था में, ठीक है, मानसिक विकृति के कारण है, यानी किन कारण की वजह से जो है मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, जैविक, दूसरा ऑप्शन है मनोसामाजिक, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक, और चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि वृद्धावस्था की प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं। तो पहला क्या है, अविश्वास, दूसरा है हीनता की भावना, तीसरा है विरक्तता, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वृद्ध लोग होते हैं, आप लोग अपने घरों में देखते होंगे, आप लोगों के ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर होंगे, तो उनमें क्या होता है, मतलब अविश्वास की भावना जो होती है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। जैसे मान के चलिए अगर वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट है और पेंशन पाते हैं, तो अगर आप उनसे पैसा मांगने की कोशिश करते होंगे तो पहले सोचते होंगे कि ये किस लिए मांग रहा है, ये मेरा पैसा सही से जाकर बैंक में जमा करेगा कि नहीं करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों पर क्या है उनका अविश्वास होता है। हीनता की भावना यहाँ पर कैसे आई कि जैसे वो अपने किसी भी कार्य को करने में क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते स्टूडेंट। बहुत से घरों में क्या है, अपने आप देखते होंगे अपने गाँव समाज में कि बुजुर्गों लोगों के साथ क्या है बहुत ज़्यादा मतलब व्यवहार जो है अच्छा नहीं लोग करते हैं। उनको क्या है, उनको धरती का बोझ समझते हैं लोग, और उनके साथ तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो बुजुर्ग हैं जिनको अपने लाइफ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, यानी वो करना कुछ और चाहते थे लेकिन वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए, तो एक वृद्धावस्था में क्या होता है, वो अपनी पहली वाली बीती हुई चीज़ों को वो ध्यान से सोचते सोचते, काश ये मैं ऐसे किया होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी होती, अच्छी होती। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता है उनके अंदर हीन भावना आने लगती है, और वो ये सोचते हैं कि हमारा बेटा बहू हमारा नाती पोता जो है हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या है मैं उनके ऊपर बोझ बन गया। तो ये धीरे धीरे क्या होती है उनके अंदर हीन की भावना आने लगती है। तो इसीलिए आप लोग क्या है, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट यही रहती है कि अपने घर में बुजुर्गों का आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वो हमारी एक ऐसी धरोहर है जो कि जिनके खोने के बाद हम उनकी अहमियत को समझते हैं, उनके रहते रहते उनकी अहमियत को हम लोग नहीं समझते। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे दादा दादी जो है वो बिल्कुल मतलब क्या है घर में एक कूड़े के समान है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे दादा दादी क्या हमारे वो धरोहर होते हैं जो कि हमें क्या है सही और गलत में अंतर बताते हैं। उनको जीवन का इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से हमारे बहुत सारे जो छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं उसको वो सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे जो है बुजुर्ग जो हैं वो क्या है हमारे घर की धरोहर होते हैं। तो देखिए उनकी क्या क्या समस्याएं होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वृद्धावस्था का समय होता है। वृद्धावस्था का समय क्या होता है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्या है वृद्धि का, तो वृद्धावस्था में तो कोई वृद्धि होती नहीं है, ये ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या विकास का, तो इसमें विकास नहीं होता है, ये भी गलत है। इसलिए क्या होगा आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा अवकाश का। वृद्धावस्था क्या होता है, अवकाश का समय होता है, यानी बुजुर्ग लोग जो होते हैं अपनी स्वेच्छा से किसी काम को अगर आप कोई काम कर दिए कह दिए तो उनकी स्वेच्छा है तो वो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, यानी टोटल वो आराम करते हैं। और उनका कहना भी रहता है यही कि हमने तो जीवन भर सब कुछ किया, अब क्या है, अब आपको आपके हाथ में सारी घर गृहस्थी हमने सौंप दिया, अब उसको चलाना आपकी जिम्मेदारी है, अब मेरा क्या है मेरा आराम का समय है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि वृद्धावस्था क्या है आपका अवकाश का समय कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विकलांगों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के सुधार हेतु प्रमुख समाधान है। कौन सा समाधान है, तो देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या है समन्वित शिक्षा का प्रावधान, दूसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है सामान्य विद्यालय में विशेष कक्षाएं, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका समन्वित शिक्षा का
प्रावधान स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न देखिए आपका है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। पहला ऑप्शन क्या है आपका 100 से कम, दूसरा ऑप्शन 70 से कम, तीसरा ऑप्शन है 130 से ऊपर और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा आपका ये क्या हो जाएगा 130 से ऊपर स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट अभी कल का जो है देखिए आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यूट्यूब पर सर्च करिए कि बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बुद्धि परीक्षण जो है आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, या तो फिर अभी कल की क्लास जो है आप लोगों का जो मैंने जो सीनियर है 4th सेमेस्टर, ठीक है एमए 4th सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ, तो उनको अभी कल मैं बुद्धि परीक्षण का जो है एक क्लास जो है उनका 14 मिनट का मैंने एक क्लास दिया, जिसमें उनको मैंने बताया कि बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, बुद्धि के सिद्धांत क्या है और मतलब बुद्धि लब्धि क्या होती है स्टूडेंट। ये सब क्या 14 मिनट का जो क्लास है, तो आप लोग था एमए 4th सेमेस्टर में जाकर प्ले लिस्ट से आप लोग बुद्धि परीक्षण करके बुद्धि के प्रकार का जो है आप जो है 14 मिनट का ये वीडियो है, कल की वीडियो अभी हमने डाली है 4th सेमेस्टर में, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिए। उसमें प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, जो जड़ोत्त बुद्धि के जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, मूर्ख बुद्धि वाले बालक कौन से होते हैं, मंद बुद्धि वाला बालक कौन से होते हैं, ये सब कुछ हमने वहाँ पे डिटेल में MCQ फॉर्म में पढ़ाया है। तो आप लोग प्लीज जाकर MA 4th सेमेस्टर का भी प्ले लिस्ट से आप लोग कल की वीडियो जो है 14 मिनट का है वीडियो, ज़्यादा टाइम का भी नहीं स्टूडेंट, आप लोग वहाँ पर इसको भी जाकर देखकर वहाँ से तैयारी अपनी बेहतर कर सकते थे। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 130 से ऊपर की होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, व्यवसायिक विकास की अवस्थाओं में उत्पादक अवस्था होती है, किसकी जो है उत्पादक अवस्था होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 15 से लेकर 25 वर्ष तक को अवस्था को हम क्या बोलते हैं उत्पादक अवस्था मानते हैं, किसमें व्यवसायिक में, बिजनेस के सिलसिले में। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, विकास का अर्थ होता है, विकास का अर्थ क्या होता है, गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर वहीं पर वृद्धि हो जाता है स्टूडेंट तो वो वृद्धि क्या होता है आपका मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, वृद्धि क्या होता है मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यवसायिक विकास की सैद्धांतिक अवधारणा है। पहला ऑप्शन क्या है शील गुण एवं कारक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन विकासात्मक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है संरचनात्मक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन क्या है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि व्यवसायिक विकास की सैद्धांतिक अवधारणा क्या है स्टूडेंट आपका, तो विकासात्मक सिद्धांत है, यानी सेकंड ऑप्शन सही है स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट देखिए आज मेरे द्वारा आप लोगों का 50 क्वेश्चन का जो है मॉडल पेपर जो है आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी आप लोगों को मैं मॉडल पेपर 2 भी दूंगी स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग जितना भी पिछले साल का जो वीडियो स्टूडेंट उसको भी आप लोग देखिएगा और प्लस अभी जो मॉडल पेपर दे रहे हैं उसको भी देखकर एकदम अपनी तैयारी, और मेरा दावा है कि आप लोग जो है स्टूडेंट 68 या 70 तक आप लोग मतलब 75 में इतना क्वेश्चन आप लोग इस पेपर में आप सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को बी केयरफुली आप लोग पढ़िए। और पिछले साल का जो भी मैंने वीडियो आप लोगों को दिया है तो प्लीज आप लोग लास्ट ईयर का भी वीडियो जाकर देख लीजिए, उसका जो है थंबनेल जो है आपका पिंकी शेडेड में है स्टूडेंट। ठीक है, पिंक कलर का जो है थंबनेल है और अभी जो मॉडल पेपर का थंबनेल हम जो है व्हाइट कलर पर बना रहे स्टूडेंट, तो ये आपका मॉडल पेपर इस समय का और पिछले साल का जो है शेडेड में पिंक कलर का थंबनेल है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।